किसान की जो रेट है उसकी लागत दे दो आप। और घाट वाला बकरा बिकेगा ईद पे कुर्बान? ये मेद वाले बकरे रुक जाएंगे सर, ये अगले साल ही जाएंगे। नहीं देखो ये कुर्बानी में ये रूल है जी, कुर्बानी में जो बकरा होता है ना वो पाक साफ जाएगा, ये नहीं जा सकता। तो इसमें दिक्कत क्या है? मेरे को ये सवाल काफी लोगों ने पूछा। फोड़ा होता है, थोड़ा सा ऊपर करो सरकार, ब्लड का गंदा पार्ट होता है, दिख रहा है, ठीक है। ब्लड का गंदा पार्ट होता है, वो बॉडी में इकट्ठा होता है, ये फिर पकता है और पकने के बाद में ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये 2 से 5 दिन के अंदर ठीक भी हो जाता है, मतलब ये कोई बीमारी नहीं, डिजीज नहीं है, राइट। लेकिन ईद पे क्या, बकरे की हर चीज़ नापी जाती है, एक सींग नापा जाता है, खुर नापा जाता है, पूंछ नापी जाती है, गर्दन नापी जाती है, पॉइंट टू पॉइंट उस बकरे को चेक होता है। वो बहुत पाक साफ बकरा चाहिए, हर चीज़ पे उसका फोकस होता है। बहुत अंधेरा। अब मान लीजिए ये बकरे ने ईद से पहले ये समस्या पैदा कर दी, बताइए किसान को कितना बड़ा लॉस हो गया। जस्ट ईद के पहले, और ये मान लीजिए ईद के 15 दिन पहले ही मेद हो गई, तो किसान तो मतलब ऐसे सिकुड़ गया। सही बात है। और बड़ा बकरा है साहब, बड़ा बकरा है। अभी रेट क्या है? रेट का तो डिस्कस करो। रेट नहीं है सर, रेट तो डिस्कस जब हो सकते हैं जब हमारे पास कस्टमर ऑफ वॉल्यूम। नहीं तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो घूम रहे हैं अभी। सुनो, रेट ने तो आप डिक्लेयर कर सकते हैं ना मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ। रेट हमेशा मार्केट पे चलता है, क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से। भी क्वालिटी पे चलता है, क्वांटिटी पे चलता है। मेरा जो यहाँ लाने का जो मकसद था ना आपको, आपके व्यूवर्स जो देखना चाहते हैं ये किसानों की व्यवस्था खरीद रहे हैं या कुछ बेनिफिशियली है। हाँ सही है साहब, मैं तो बकरे ही देख रहा हूँ साहब, बहुत बड़े बड़े बकरे, और बहुत मेहनत की है इन्होंने यहाँ पे। मतलब आज जब आप मेरे को यहाँ पर लाए तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा जो आज का ये जो कितने किलोमीटर हो गया साहब? हम ब्यावर से चले हैं, अभी पी थावड़ा गाँव है, ये 90 किलोमीटर का सफ़र है। सफल है सर। हाँ, भले ही सफल हो या ना, प्रचंड गर्मी में, वो तो भविष्य की बात है। इस प्रचंड गर्मी में हम लोग यहाँ पे आए हैं। प्रचंड अभी भी 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा, कमी नहीं हो रही है सब। ये तो दुबई वाला हाल हो गया इधर। क्या है क्या नहीं वो तो भविष्य की बात है, लेकिन मेरा दोस्तों मैं देखो आप ये चीजें देख लो, डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पे लेके आए हैं। देखो मैं अभी तक बड़े ऐसे बहुत से किसान हैं, मिलिए हमसे, हम डायरेक्टली मिलेंगे और मैं भी किसान से मिला दूंगा, मेरे दोस्त हैं मिलवाइए ना। और मेरे से तो ज्यादा अनुभव रखते हैं, वो 40 होली फूकी है, मैंने 10 ही फूकी है इस लाइन में। क्या बात है, आपको 10 से तो ज्यादा ही। नहीं 10 साल। मैं आया था सन 2014 में, समझ गए, तो मैं 2024 चल रहा है। अब यूँ तो मैं कह दूं कि मैं तो जिस साल पैदा हुआ उसी साल आ गया, तो वो एक अलग बात है। क्यों जी, जो है वो है। कैसे चल रही है पार्टी वगैरह? आ रही है पार्टी आ रही है। रेट्स पहले जैसे मिल नहीं रहे? देखो समय का हिसाब से मिलेगी। क्या हुआ इस बार पार्टियां कम क्यों हुई? जैसे ऐसा माहौल पहले कभी देखा आपने इतने टाइम पहले? हम तो मान के चलते हैं इलेक्शन का हिसाब से ये हो रहा है। क्योंकि इतने फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास साहब, बकरे बिकवाने हो क्या गया है भाई मार्केट में? पार्टियां जिस तरह से पहले घूम रही थी ना, देखो पैसे भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि सर इतना पेमेंट भी एक साथ पार्टियां ले जा नहीं पा रही है, हर चीज़ की समस्या। देखिए क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। दोनों ही होता है। हाँ। हमारे एक मारवाड़ में कहावत है जी, कूठोड़ गुमरा सुसरा वेद, उसका इलाज नहीं है, समझ गए? रीजन क्या रहा? पहले तो गर्मी थी, फुल हाई टेम्परेचर 15 दिन की, दूसरा इलेक्शन भी था। अब मान लीजिए कोई बंदा वहां से कैश पेमेंट लेके चल रहा है, गाड़ी चेक होती है और वो रुक गया बस, समझ गए? ब्यूरो देना पड़ता है, पैसा कहाँ से लाए, कितना लाए। और मेरे हिसाब से एक व्यापारी कम से कम 30 लाख रुपए लेके आ रहा है। इसमें क्या है, सरकार जब तक राह आसान नहीं बनाएगी व्यापारियों की या किसान वर्ग की, एक गाड़ी 30-35 लाख से कम की नहीं बनती है। सही बात है। हर समस्या बहुत, अब कितनी समस्याएं क्रिएट हो रही है। आप किसान हो, आप बताइए इस बार आपको लगता है कि आपका जो इतना माल है, लाखों रुपए आपके भी लग गए हैं, इनको पालते हुए टाइम भी हो गया होगा, इसमें आप कुछ इस साल के होंगे, कुछ पलटी के बकरे भी होंगे, क्या लगता है इस बार वो जो रेवेन्यू आपकी जो पैसा इसमें लगा है वो निकाल पाएंगे? जो इसमें सक्षम है ना वो तो कोशिश तो कर ही रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं हम तो, हमारी कोशिश तो जारी है। आगे देखो मालिक करेगा। लेकिन साहब मैंने ये बकरे देखे, बहुत अच्छे आपने पाले हैं, बहुत शानदार। मैं पहली बार इस गांव में आया हूँ, बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे हैं। जब भी तो मैं कह देता हूँ ना, बकरी पालन कोई खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे का, ये सच है। और नहीं है तो आजमा के देख ले भाई, प्रैक्टिकल्स। अच्छा, बड़े बकरे किस रेट में जा रहे हैं साहब? ये बड़े बकरे
ये बता रहा हूँ, बड़ा बकरा था वो 2.5 लाख रुपए मांग रहा था, 2.5 लाख रुपए दे रहे थे, लेकिन उनके वो गड़बड़ हो गई। नहीं बेटा, हालात ख़राब हैं, स्थितियाँ डाउन है। लेकिन जो लोग यहाँ पर घूम रहे हैं वो तो आइए, आप मिलिए इनसे। मिलते हैं जुलते हैं। देखिए देखो लेने वाला मिलेगा, अब अपन तो मिल चुके हैं, इन जानवरों की रक्षा कर रहे हैं, सही बात है, सुरक्षा और रक्षा कर रहे हैं। जो देखिए क्या होता है, गालिब का एक बहुत बड़ा शेर है साहब, आपको बताता हूँ मैं। किसको क्या मिला गालिब, ये सब मुकद्दर की बात है। सही बात है। ठीक है, अब किसके भाग्य में क्या लिखा होगा उसको मिल जाएगा। उसको मुकद्दर। लेकिन मैं एक संदेश जरूर कहना चाहूँगा किसानों को, वो अपनी हिम्मत से काम ले, हौसला ना तोड़े। ये उतार चढ़ाव के वक्त हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे, जीवन ऐसे ही चलता है। जीवन। मेरे पास सुनो, मेरे पास 350 गोट थे, 350 बकरे, आपने भी देखे, हाँ बिल्कुल, वीडियो शूट हुए। मेरे पास अभी 60 बकरे बचे हुए हैं। ठीक है। ठीक है, समय के से पहले हमने निकाल दिया, वो हम प्लान लेके आए थे, उस प्लान में निकल गया। ठीक है। लेकिन 60 बकरे तो हमारे पास भी रुके हुए हैं, और कुछ मेरे किसान मित्रों के मेरे पास करीबन ऐसे 150 बकरे मेरे पास खड़े हैं। 5 बकरे में मुनाफा हो जाता है, 5 बकरे में पूरे बकरों के घाटा हो जाता है। हाँ, तो और ऐसा में भी ऐसा होता है ना सर कि चलो वो तो बोलते हैं कि कुछ हो जाता है, पर आपने ऐसा क्यों बोला? मुनाफा तो 5 ही बकरों में मिल जाता है ना, 5 ही बकरों में मिल जाता है। नहीं तो फिर घाटा होगा तो 5 बकरों में मुनाफा निकल जाता है। हाँ सही है। घाटा 100 बकरों का मुनाफा में वो घाटा पड़ता है ना, तो 5 ही बकरे घाटे में सारा घाटा डाल। भाई देखिए, हम 2024 में खड़े हैं, खड़े हैं ना। हम ये चाहते हैं कि आने वाली 2025 की जब ईद हो या 26 की ईद हो, तो कहीं ना कहीं इस मार्केट को स्टेब्लिश किया जाए। बड़ा मार्केट है सर, ईद का गोट मार्केट भी बहुत बड़ा मार्केट। इसकी एक प्राइसिंग भी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए, जैसे एक हरी पत्ती है, तो हरी पत्ती की एक मार्केट होगी ना स्टेब्लिश, हमने आज 25 रुपए की मार्केट कैचअप कर ली। तो इसी तरह से वेट के अकॉर्डिंग एंड द क्वालिटी के अकॉर्डिंग एक मार्केट की स्टेब्लिश हो जानी चाहिए। सही है सर। तो जब वो मार्केट की स्टेब्लिश हो जाएगी, तो एक दूसरा व्यक्ति ये लगता है कि यार मैं इतने बकरे पालूंगा तो ये मेरा प्रॉफिट गेन आ गया। सही बात। वो उसकी एक प्रेरणा बनी। कोई दूसरा नया आदमी आए, अब मान लीजिए चलो मैं 10 साल से इस फील्ड में हूँ, इन्होंने 40 ओलियाँ फूकी है इस फील्ड की, सही बात। समझ गए, तो हम तो झेल लेंगे। लेकिन मान लो किसी ने आज पहली बारी बकरा पाला हो, तो मुश्किल पड़ेगा। हुआ है मेरे एक मित्र के साथ, अभी जस्ट हुआ है। भाई कहीं होता है ना भाई, 32,500 से उसने 23,500 में दिया है। हुआ है ना, हाँ, क्योंकि वो घबरा गया कि क्या पता क्या होगा। 2,000 का नुकसान सर। 2,500 का एक नुकसान, बिगेस्ट। हाँ, और 20 बकरे मान लो, सही बात है। तो 50,000 रुपये चले गए ना। 50,000 की रकम छोटी नहीं होती है, एक आम किसान के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ, ईद के लिए, सही बात है, ईद के व्यापारियों के लिए, या जो कुर्बानी तहे दिल से करना चाहते हैं, वो इसको एक, ठीक है ये व्यापार है मानिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने दिल पे हाथ रख के किसानों की तरफ सोचिए कि क्या हम उनको उसकी कीमत का और मेहनत का सही हक दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। सही बात है। बहुत से कुछ रीजंस होते हैं। देखो, व्यापारी वर्ग अपनी तरफ से सोचता है, किसान वर्ग अपनी तरफ से सोचता है। मैं जैसे मान लो मैं कुर्बानी कर रहा हूँ तो मैं अपनी तरफ से सोचूंगा, लेकिन जो कुर्बानी करने वाला है बंदा है, तो उसको ये लगना चाहिए बकरा है ये वास्तव में इतने रुपए का है, तो उसको उस कीमत का अदा करे, तो दैट द मेरी नज़रों में वो लीगल है। अदरवाइज तो मतलब हमारे हाथ में वो चीज़ आ गई समय के अकॉर्डिंग कि हमने जहाँ नींबू को जितना निचोड़ना चाहे वो निचोड़ दिया, तो फिर वो निचोड़े हुए जो नींबू में रस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्योंकि मैं अभी पीछे 8 दिन से सर्वे पे चल रहा हूँ कि मार्केट का सर्वे क्या कह रहा है, क्या है मार्केट, ऐसा क्यों। वीडियो तो यूट्यूब पे सभी बना रहे हैं, खूब आ रहे हैं सब। भाई ये हमारे 80 किलो के बकरे हैं, सब अपने 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 माल को प्रेजेंट कर रहे हैं। पर इस बार ज्यादा आ रहे हैं सर वीडियो। ठीक है, प्रेजेंट सभी कर रहे हैं, माल को प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन माल क्यों नहीं, सही खरीदार क्यों नहीं। आप मान लीजिए आपके वो एक सही ब्रोकर की तलाश है, ठीक है, आप डायरेक्टली नहीं आ सकते, कोई बॉम्बे में बैठा हुआ व्यक्ति डायरेक्टली नहीं भी आ सकता, वो वीडियो के थ्रू आएगा, वो वीडियो के थ्रू आता है, राइट। तो हम चाहते हैं कि वो सही व्यक्तियों के पास पहुंचे, सही फार्मर के पास पहुंचे। हम ये नहीं कहते हैं कि वो हमारे पास ही आए हैं, जैसे या मेरे दोस्त है शिवजी जी के पास आए हैं, या मैं कहता हूँ वो हमारे पास सही नहीं है, हमारे पास भी ना आए, लेकिन वो अपने बुद्धि का, बल का, विवेक का सहारा इस्तेमाल तो करे।
जब वो सही चीज़ खरीद के ले जाएगा, देखो एक व्यापारी है, सुन लीजिए, तो व्यापारी ने अगर सही चीज़ खरीदी है तो वो सही चीज़ को बेच पाएगा। सही बात है। राइट। और मान लीजिए उस व्यापारी का नींबू यही निचोड़ा गया हमारे यहीं द्वारा, तो फिर क्या होगा? वो व्यापारी भी दोबारा नहीं उठ पाएगा। देखो मैं उठेगा भी नहीं और इस धंधे से हर भी हाथ व्यक्ति जोड़ के देगा। बारे में कह रहा हूँ, चाहे वो किसान वर्ग हो चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, खरीदार तो सारे ही हैं साहब। ठीक है ना। तो सारी चीज़ें जब लीगल पॉइंट पे चले ना, तब कहीं जाके ये सही मायने में कुर्बानी या पाक होगी। सही बात है। तो आखिर संदेश यही है कि सही जो रेट है, लागत मूल्य है, उस मूल्य पे आप किसान से माल खरीदें, किसान से मिलें, डायरेक्टली मिलें। और कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे पास देखो, आए मिलें, हम किसान को भिजवाते हैं, आपको देखिए आप। सही है साहब। और ये ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े भाई। ऑनलाइन का पेमेंट तो बिल्कुल मना ना किया ना 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 ऑनलाइन आप बकरा फोन पे खरीद रहे हो, फोन पे देख रहे हो, क्या देख रहे हो आप? ऐसे ऐसे कलाकार बैठे हैं, वीडियो जूम करके बना देंगे, 60 किलो का बकरा आपको 90 किलो का दिखा देंगे। और दिखता है साहब, और दिखता है, फिर क्या करोगे आप? नहीं बेच पाएंगे। वो एक हिंदी फिल्म का एक गाना था, बाबूजी धीरे चलना, जरा संभल के, है। और इस बकरे की लाइन में जरा संभलना, बड़े धोखे हैं इस राह में, इसमें बहुत से धोखे हैं, इससे आपको बचना होगा। सही है। वरना चाहे आप कुछ भी करते रहो, हमें उससे क्या लगे। वीडियो बड़ी हो जाएगी सर, 25 हम मिनट तो सचेत कर सकते हैं ना, आप हो या ना हो आपकी मर्जी है। सही बात है। ठीक है, ठीक। ओके सर, जय हिंद, धन्यवाद। तो चलें फिर अपन।